मस्तूरी क्षेत्र के केवतरा निवासी मनोज सोनी ने बहुत ही कम उम्र महज 11 साल में ही एक कविता की किताब प्रयास की रचना कर दी। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले मनोज सोनी की कवि बनने की जिज्ञासा ने उसे बाल कवि बना दिया। इसमें दो राय नहीं कि कोरोना काल ने सभी वर्गों के लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। लॉकडाउन में सबका काम ठप था, लेकिन मनोज ने इस लॉकडाउन का बखूबी फायदा उठाया। रात दिन अथक प्रयास कर कविता से भरी पूरी किताब ही लिख दी। मनोज की माने तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिता और मां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कमाने खाने इटभट्टा गुजरात गए हुए थे, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन हो गया। उनके माता पिता गुजरात में ही फंसे थे। इधर घर में वह अपनी दीदी के साथ अकेले रहता था। गुजरात से घर खर्च के लिए पैसे भी भिजवाते नहीं बन रहा था। ऐसे में बहुत ही कठिनाइयों से गुजरे मनोज का लॉकडाउन। लेकिन कहते हैं कि अगर कुछ करने की चाह हो तो कोई कार्य असंभव नहीं होता। ठीक वैसा ही मनोज के साथ हुआ और गुजरात से आते ही पिता ने लोगों के साथ मिलकर अपने बेटे द्वारा लिखे पुस्तक को छपवाकर उसका विमोचन कर दिया। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से समाहित मनोज की कविता लोगों को खूब भाई। मस्तूरी क्षेत्र में इन दिनों मनोज सोन चर्चा का विषय बना हुआ है। इतने कम उम्र में इतना बड़ा काम वाकई काबिले तारीफ है। हमारे प्रदेश में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी है। बस उनको एक हाथ चाहिए मदद का, ताकि वह अपने भी सपनों का उड़ान भर सके। डॉक्टर गोवर्धन मार्शल ने किया था, जितेंद्र पाटले ने किया और सुरेंद्र मधुकर ने। मेरी किताब लिखने की जिज्ञासा अन्य किताब पढ़ के ही हुई। जब मैं स्कूल में बहुत सी किताबें पढ़ता था, उन लेखकों के बारे में सोचता रहता था, जब ये लेखक लिख सकते हैं तो मैं भी प्रथम प्रयास क्यों न करूं। तब से मेरे मन में यही जिज्ञासा हुई कि मैं भी कुछ लिखूं। इसका यही अर्थ है कि मैं भी कुछ लिखूं। इसको लेकर मैं लिखने लगा। मार्च में लिखने के दौरान लॉकडाउन के होने के दौरान मैंने लिखना शुरू कर दिया और तब से मेरा 100 हो गया था। तो मेरे पिताजी आए, उसने सभी से जांच कराया। बहुत से कठिनाई हुए हमें। कई बार तो हमने पेंटिंग कराया उसका, फिर सीजी प्रिंट्स में जाकर इसे छपवाया। इसमें सहयोग डॉक्टर गोवर्धन मार्शल, हृदय आनंद, जितेंद्र पाटले, सुरेंद्र मधुकर, ये सब ने मेरा सहयोग किया। ठीक है, सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है कोरोना। अगर हम चाहें तो कोरोना को कर दे जड़ से ख़त्म, लेकिन हमको सहना पड़ेगा इनका गम। कुछ लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ दिया है अपना दम। वो गुजरात गया था काम करने के लिए। जब मैं वहाँ से आया तो 100 ये लिख चुके थे अपने किताब। तो मुझे बोले कि पापा मैं कुछ लिखा हूँ, किसी को दिखाओ। तो मैंने दिखाने के लिए प्रथम मैंने इनके महतरू गुरु जी को दिखाया। उनके बाद फिर निकल गए दिलीप लहरिया जी के यहाँ। उन्होंने फिर जांच करके मुझे बताया कि यह बच्चा सही है और कविता अच्छा है और प्रयास इनका बहुत ही सफल है, किसी बड़े कवि को दिखाओ। तो मैंने गोवर्धन मार्शल जी को दिखाए। उनके बाद में हृदय आनंद जी पामगढ़ से, उनको दिखाए। तो सभी जितने थे मस्तूरी से, और मैं तो नाम कुछ लोग को नहीं जानता हूँ, सब लोग देखे और देखने के बाद बोले बच्चा अच्छा है, इनका लिखावट, इनका राइटिंग, इनका वचन, बोलने का तरीका, यह सब चीज़ अच्छा है। तो इनको किसी से दिखा के और अच्छा से ही जांच करवा के इनको बाद में बच्चे का आप निकलवा दो, प्रिंट करवा दो। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना न भूलें nationupdate.in। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.